हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है अ बीम ऑफ प्रोटॉन विद अ वेलोसिटी 4 × 10⁻⁵ 5 मीटर पर सेकेंड एंटर इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। द वेलोसिटीज मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द रेडियस ऑफ द हेलिकल पार्ट टेकन बाय द प्रोटॉन बीम एंड द पिच ऑफ द हेलिक्स। तो गाइस यहाँ पे ये हमारी मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री का डायरेक्शन मतलब 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो गाइस हमें पता है कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसमें क्या होगा गाइस कि जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो उस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराएगा और जो पिच है वो प्रोवाइड करेगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे गाइस पहले हम वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे वेलोसिटी के। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिख दिया है v sin 60 डिग्री जो कि किसके इक्वल होगा 4 × 10⁵ क्योंकि ये वेलोसिटी की वैल्यू है। और 60 डिग्री sin 60 डिग्री हमें पता है किसके इक्वल होता है √3/2 के। तो इस पूरे को सॉल्व करके v sin 60 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2√3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह हम v cos 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता है कि cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हाफ होती है। तो यहाँ से हमारी v cos 60 डिग्री की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है गाइज, तो गाइज वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी कि v sin 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी वाइल v cos 60 डिग्री इज द पैरेलल वेलोसिटी। ठीक है गाइज, और हमें पता है गाइज जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वही पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराएगी। ठीक है, इसलिए हम रेडियस में v परपेंडिकुलर का यूज़ करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ मैंने फॉर्मूले में v परपेंडिकुलर लिख दिया है। और गाइज हमें पता है कि जो प्रोटॉन है उसका मास कितना होता है, उसका मास होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। और q जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से गाइज जो रेडियस आएगा वो आ जाएगा इस पूरे को सॉल्व करने के बाद वो आएगा हमारा 1.2 सेंटीमीटर। और इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके तो हमारा आ जाएगा 0.012 मीटर। ठीक है गाइज, यहाँ से गाइज अब हम फॉर्मूला ऑफ पिच जानते जो कि होता है पी नहीं गाइज v पैरेलल इंटू टी। तो गाइज अब हमें यहाँ आप फॉर्मूले से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें टाइम पीरियड भी चाहिए उस सर्कुलर मोशन का। ठीक है गाइज, तो हम गाइज टाइम पीरियड का फॉर्मूला जानते हैं जो कि होगा 2πr अपॉन में v परपेंडिकुलर, क्योंकि गाइज v परपेंडिकुलर वेलोसिटी ही तो पार्टिकल का सर्कुलर मोशन करा रही है, इसीलिए यहाँ पे हम v परपेंडिकुलर लेंगे। तो गाइज उसमें भी हम वैल्यूज़ रख देंगे जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ रख दिया है। और गाइज ये हमारा जो 0.012 है ये रेडियस है और वो भी मीटर में है। ठीक है गाइज, अब गाइज हम क्या करेंगे टी की जो हमारा पिच ऑफ अ हेलिक्स का फॉर्मूला था उसमें v पैरेलल की जगह रख देंगे 2 × 10⁵ जो कि हमारी पैरेलल वेलोसिटी है। ठीक है गाइज, और फिर हम रख देंगे t की जगह ये वैल्यूज़। इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारी पिच आएगी वो आएगी 4.4 सेंटीमीटर। और गाइज यही है इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे गाइज हमें रेडियस भी मिल चुका है और यहाँ पे हमें पिच भी मिल चुकी है हेलिक्स की। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइज।